तो इस क्लास में आप देखने जा रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के सभी यूनिट यानी एक यूनिट से लेकर यूनिट नंबर 8 तक सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सभी टॉपिक्स यानी A to Z सिलेबस हम देखेंगे, वो भी बहुत ही कम समय में क्विक रिवीजन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो डिटेल में क्लास होती हैं सभी टाइप के क्वेश्चन आंसर की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, उस पर क्लासेस हमने बना दिया है। केवल एक क्लास ऐसी बनाई है जिसको देखकर आपका पूरा सिलेबस उसमें कवर किया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और इस क्लास में आप देखेंगे सभी इम्पॉर्टेंट जो भी आपके यूनिट्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। सबसे पहला जो आता है यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें कि आपको जैसा कि पढ़ना है समाजशास्त्र का अर्थ, स्वरूप, क्षेत्र, ये 3 टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में। तो तीनों को का ही क्विक रिवीजन और समझते हुए चलेंगे। तो समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है कि समाज प्लस अध्ययन प्लस सत्य, जिसका मतलब होता है कि समाजशास्त्र समाज के संबंधों, संस्थाओं और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसकी प्रकृति क्या होती है? वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, तर्कपूर्ण। क्षेत्र क्या है इसके? परिवार, धर्म, राज्य, संस्कृति, इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। और ट्रिक याद रखिए कि समाज जो है वह समाज को समझो विज्ञान की नज़र से, यानी विज्ञान की नज़र से समाज को समझना ही कहलाता है समाजशास्त्र। यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें कि भारत में समाजशास्त्र का विकास, इसी के बारे में पढ़ना है। तो भारतीय जो चिंतन है यानी भारतीय जो चिंतक हैं जिनका नाम है कि महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी और J.S. धुर्य, इन्होंने जो पश्चिमी प्रभाव है, जैसे कि इन सभी पश्चिमी देश के जो समाजशास्त्री हैं जैसे कि कांट हो गए, स्पेंसर, मार्क्स आदि से जो भारतीय शिक्षा शास्त्री हैं इन्होंने प्रेरणा ली और इस तरह से समाजशास्त्र जो है वह भारत में आया। विषय जो है इसका उद्देश्य होता है कि भारतीय समाज की विशिष्टताओं का अध्ययन करना। तो जैसा कि भारत के जो कुछ शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने विदेश जाकर अध्ययन किया, पढ़ाई की, तो इसीलिए वो विदेश से बहुत ही ज़्यादा उनके विषयों से प्रभावित हुए और विदेश से सीखा और भारत में ये विषय जो है वो लेकर आए। अब देखिए यूनिट नंबर थर्ड, जिसमें कि आपको समाज और समुदाय, संस्था, संगठन, ये 4 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में पढ़ना है। तो समाज क्या होता है? पहला जो है संबंधों का जाल, यही कहलाता है समाज। दूसरा समुदाय क्या होता है? अपनापन वाला क्षेत्र, जैसे कि गांव, शहर। समाज जो होता है वह विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है और जबकि समुदाय जो है वह किसी एक गांव या शहर यानी सीमित क्षेत्र। और जबकि संस्था क्या होता है? यह संस्था व्यवहार को नियंत्रित करने वाली व्यवस्था ही संस्था कहलाती है। जैसे कि संस्था में आ जाता है परिवार हो गया, परिवार एक संस्था है, स्कूल, विद्यालय, धर्म, ये सभी क्या हैं? संस्था हैं। अब आता है अगला टॉपिक, संगठन। संगठन का मतलब होता है कि किसी लक्ष्य हेतु लोगों का समूह, कोई ऐसा लक्ष्य जिसे पाने के लिए लोग आपस में समूह बनाते हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए कार्य करते हैं, तो यही कहलाता है संगठन। अब याद रखिए कि समाज का ढांचा जो है वह समुदाय, संस्था और संगठन, इन तीनों चीज़ों से मिलकर जो है हमारा समाज का ढांचा तैयार होता है और हमारा समाज बनता है। इकाई नंबर 4 यानी यूनिट नंबर 4, जिसमें कि पढ़ना है परिवार के बारे में, नातेदारी, विवाह, शिक्षा, धर्म, राज्य। सबसे पहला पॉइंट समझिए कि परिवार क्या है। परिवार समाज की पहली पाठशाला है और विवाह क्या होता है? सामाजिक व नैतिक बंधन होता है। शिक्षा का वह संस्था है जिसमें कि ज्ञान व मूल्य प्रदान करती है और राज्य जो है नियंत्रण व न्याय का साधन है। धर्म क्या होता है? नैतिकता व एकता का आधार होता है। ट्रिक याद रखिए कि 6 स्तंभ पर टिकता है समाज। यूनिट नंबर 5, जिसमें कि संस्कृति और सभ्यता, ये 2 टॉपिक्स हैं। संस्कृति क्या होती है? जीवन की शैली, मूल्य व विचार, इन्हीं को कहा जाता है संस्कृति। जबकि सभ्यता होती है वह भौतिक प्रगति व तकनीक। भौतिक का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम देख छू सकते हैं। बहुलतावाद क्या होता है? बहुलतावाद का मतलब है अनेक संस्कृतियों का सह अस्तित्व। बहुसांस्कृतिकतावाद यानी सबको समान सम्मान।
ट्रिक याद रखिए कि संस्कृति आत्मा है और सभ्यता शरीर। अब आ चुका है यूनिट नंबर 6, जिसमें कि पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? समाज के ढांचे व विचारों में बदलाव ही कहलाता है सामाजिक परिवर्तन। और नियंत्रण क्या होता है कि नियम व अनुशासन से स्थिरता, दोनों का संतुलन समाज की प्रगति के लिए है। यानी दोनों में संतुलन रहता है तभी समाज में सही दिशा में प्रगति होती है। परिवर्तन, गति, नियंत्रण, स्थिरता। यूनिट नंबर 7, सामाजिक स्थिरीकरण व गतिशीलता। सामाजिक स्थिरीकरण का मतलब होता है कि समाज में ऊंच नीच की व्यवस्था, जबकि गतिशीलता का मतलब होता है कि ऊपर या नीचे जाने की प्रक्रिया। दोनों मिलकर ही समाज की रचना तय करते हैं। स्तर जो है वो बनाता है समाज, और जबकि गति देती है समानता। आ चुका है सबसे लास्ट यूनिट, जिसमें पढ़ना है शोध क्या होता है। शोध की प्रकृति, प्रकार व विचार। शोध जो है वो समाज को वैज्ञानिक तरीके से समझना। इसके प्रकार है मूल, उपयोगी, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक। विधियां हैं सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अलौकिक। ट्रिक याद रखिए कि पूछो, देखो, पूछो, लिखो, शोध का रास्ता। अंतिम सारांश, समाजशास्त्र हमें सिखाता है कि कैसे समाज बनता है, बदलता है और चलता है। समाज को समझना ही समाज में सुधार की पहली सीढ़ी है।